सोशल मीडिया पे एक धमाका न्यूज़ वायरल हो गई। पाकिस्तान आर्मी इज फॉर सेल और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इजराइल से $10,000 पर सोल्जर डिमांड किया है पीस कीपिंग के नाम पर गाजा भेजने के लिए। सुनने में शॉकिंग लगता है ना, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट? आज हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे विद फैक्ट्स, सोर्सेज और थोड़ा लॉजिक। सबसे पहले समझते हैं क्लेम क्या था। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स मेनली ऑन एक्स, टेलीग्राम और फेसबुक ने ये पोस्ट डाले कि पाकिस्तान ने एलिजिडली इसराइल को प्रपोजल दिया, हम अपनी फोर्सेस गाजा में डिप्लॉय करेंगे पर हमें हर सोल्जर के $10,000 चाहिए। एक कैप्शन वायरल हुई, पाकिस्तान आर्मी इज नाउ ऑन सेल, $10,000 पर सोल्जर। बस यही से न्यूज़ के एक मसाला एंगल ले लिया। बट क्या पाकिस्तान आर्मी पीस कीपिंग के लिए अपनी आर्मी बेचती है? चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वर्ल्ड में उन टॉप कंट्रीज में है जो यूनाइटेड स्टेशंस पीस कीपिंग मिशंस में सोल्जर भेजता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जैसे कोंगो, सूडान, माली, इन सब में पाकिस्तान के ट्रूप्स ऑफिशियली डिप्लॉय होते हैं। यूएन उन कंट्रीज को पे करता है पर सोल्जर, स्टाइपेंड, इक्विपमेंट कॉस्ट और इंश्योरेंस, यानी एक ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल सिस्टम है, नॉट सम सीक्रेट डील। अब आप समझो, अगर पाकिस्तान की आर्मी गाजा भेजना होता तो वो यूएन ऑथराइजेशन के थ्रू होता, नॉट सो इजराइल डील। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, पाकिस्तान और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, उसका डायरेक्टली इजराइल के कोई नेगोशिएशन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इवन कम्युनिकेशन लेवल पर भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ऐसा स्टेप इलीगल होगा। अब बताओ, जिनके बीच एम्बेसी तक नहीं है वो $10,000 पर सोल्जर की डील कैसे करेंगे? चलो आप देखते हैं ये र्यूमर स्टार्ट कैसे हुआ। मल्टीपल सोर्सेज ने ट्रेस किया कि ये पोस्ट पहली बार एक एनोनिमस टेलीग्राम चैनल से शुरू हुआ जिसका नाम था मिडिल ईस्ट आई इनसाइडर। वहां से इंडियन और अरब सोशल मीडिया पेजेस ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दिया। किसी ने वेरीफाई नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट और वायरल। ने हेडलाइन डाल दी, पाकिस्तान सेलिंग सोल्जर्स टू इजराइल। थंबनेल में आसिम मुनीर का फोटो, बैकग्राउंड में डॉलर साइंस और व्यूज मिल गए लाखों में। अब असली बात, पाकिस्तान ने इस क्लेम को कम्प्लीटली फेक और फैब्रिकेटेड बोला। फॉरेन ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान ने कोई ऑफर नहीं दिया और उसका कोई प्लान नहीं है गाजा में ट्रुप भेजने का। जो भी रिपोर्ट्स इस डील को सजेस्ट करती है वो बेसलेस है। क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान ओनली पार्टिसिपेट करता है यूएन के सैंक्शन्ड पीस कीपिंग मिशंस पर, नॉट बायलैटरल मिलिट्री डील्स पर। तो यहाँ तक सब क्लियर है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल है, ये ऐसे र्यूमर्स वायरल क्यों होते हैं? सिंपल है, पॉलिटिक्स प्लस परसेप्शन प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस में घिरी हुई है। आईएमएफ लॉन्स, इन्फ्लेशन और इंटरनल इंस्टेबिलिटी के बीच लोग फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बिलीव कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे सेंसेशनल हेडलाइंस ज्यादा फास्ट चलते हैं देन बोरिंग ट्रूथ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब पाकिस्तान यूएन मिशंस में सोल्जर्स भेजता है, यूएन एक सेट अमाउंट देता है, रफली अराउंड $1,400 से $1,500 पर मंथ पर सोल्जर। उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ सोल्जर्स को मिलता है। ये यूएन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री के लिए सेम। ना ही इजराइल और ना ही यूएन ने इस रूमर पे कोई कमेंट किया क्योंकि ऑब्वियसली कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं था। इजराइल की गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑलरेडी गाजा में एंगेज है, उन्हें किसी थर्ड कंट्री ट्रूप्स की जरूरत ही नहीं है। पीस कीपिंग का मैंडेट तभी आता है जब वॉर सीज फायर स्टेज पे होता है और अभी गाजा में सीज फायर ऑफिशियली हुआ ही नहीं। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट अफगानिस्तान के साथ और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन विद गल्फ स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, उन्होंने रिसेंटली मिडिल ईस्ट के कुछ लीडर्स से मीटिंग की पर वो इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए थी, नॉट ट्रूप सेलिंग। कुछ लोगों ने पीस कीपिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंजेस को कंफ्यूज करके फेक स्टोरी बना दी है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन सिंपल है, पाकिस्तान आर्मी फॉर सेल वाला रूमर फेक है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रोलिंग और सेंसेशनलिज्म मिलकर रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। हम यहाँ इंडिया में भी देखते हैं कि कोई भी छोटी खबर वायरल हो जाती है चाहे उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। तो आज का टेक अवे है, फेक न्यूज़ रन्स ऑन इमोशंस बट ट्रूथ रन्स ऑन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।